हेलो, नमस्कार सभी को। आज मैं आपको विश्व के विभिन्न नक्शों में जो बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा भूगोल विषय की होती है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नक्शों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को मैं पहले से यहाँ पर भर के बता रखा है, लेकिन फिर भी आप बार-बार भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप भूलें नहीं और मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर-ज़रूर देख-देख के बार-बार अगर आप देखेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो इसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ, वह है निर्वहन संग्रहण क्षेत्र। मतलब जीवन को चलाने के लिए, पेट भरने के लिए वनों से या फिर वीरान क्षेत्रों से कुछ खाने-पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करना निर्वहन संग्रहण कहलाता है। और वो निर्वहन संग्रहण मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए जो संग्रह करते हैं, वस्तुओं को, खाने-पीने की चीज़ों को जो इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ-कहाँ, किन-किन क्षेत्रों में विश्व में की जाती है इकट्ठा, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो है वो भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में जहाँ पर भारी वर्षा होती है तो वन अधिक पाए जाते हैं। और वन पाए जाने वाले क्षेत्रों में दो प्रमुख क्षेत्र हैं, तो अमेजन बेसिन, कौन सा बेसिन, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है ये, और एक अफ्रीका का कांगो बेसिन है। ये दो क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं वनों के लिए। वन आच्छादित क्षेत्र है, जंगलों से ढके हुए भाग हैं, इन पर जंगल बहुत अधिक पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, जो जनसंख्या रहती है, वो और काम ना करके जीवन निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए, पेट पालन के लिए जंगलों से खाने पीने की वस्तुओं को एकत्रित करते हैं और शिकार करते हैं। ये यहाँ के लोगों का काम है और ऐसे ही है। और इसी तरह से संग्रहण क्षेत्र वाले क्षेत्र ये यहाँ भी है और कुछ यहाँ भी है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। और ये जो आसियान देशों में हैं, जिनमें से कुछ चीन का भाग भी है, कुछ वियतनाम का है, कुछ कंबोडिया, लाओस का भी है, लेकिन और ये इंडोनेशिया और मलेशिया का भाग भी है। तो इन क्षेत्रों में भी ये किया जाता है निर्वाह संग्रहण, यानी जीवन चलाने के लिए जंगलों से वस्तुओं को इकट्ठी करना या जीव जंतु जो होते हैं जंगली, उनका शिकार करके अपने पेट भरने लायक चीज़ें इकट्ठी करना। तो ये इस तरह से 3 क्षेत्र ये हैं। 2 क्षेत्र ऊपर है आर्कटिक सर्कल पर। तो आर्कटिक सर्कल में उत्तरी ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों पर वो 2 क्षेत्र हो रहे हैं। तो ये आपका एक तो कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, कांगो नदी का बेसिन है। यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ वन अधिक पाए जाते हैं। वनों के पाए जाने के कारण यहाँ पर जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए संग्रहण यानी जंगल से वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। और इसके बाद में एक जो अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, ये प्रमुख क्षेत्र है, विश्व का सबसे प्रमुख क्षेत्र है ये। तो ये अमेजन के आसपास का, जिसमें ब्राज़ील का देश भी आता है, ब्राज़ील देश का भाग भी आता है, वेनेजुएला का, सूरीनाम का, फ्रेंच गुयाना का, कोलंबिया का, पेरू का, कुछ सभी देशों के क्षेत्र इसमें आते हैं। तो ये 2 क्षेत्र ये हो गए। और अब ऊपर वाले आर्कटिक सर्कल में जो भी है जीवन निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए जो संग्रहण क्षेत्र है, एक तो ये कनाडा का उत्तरी भाग जो उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा? कनाडा का उत्तरी भाग, यहाँ भी संग्रहण किया जाता है वस्तुओं को खाने पीने की। और ये साइबेरिया का उत्तरी भाग है ना, ये क्षेत्र हैं जिनमें संग्रहण करके जीवन चलाने के लिए तो जीव निर्वाह संग्रहण क्षेत्र ये कहलाते हैं। तो ये क्षेत्र साइबेरिया का, ये क्षेत्र आपका कनाडा का उत्तरी अमेरिका में है, और दक्षिणी अमेरिका में ये अमेजन बेसिन में है, और अफ्रीका में ये कांगो बेसिन में है, ये क्षेत्र हैं। और साथ में ये इंडोनेशिया और मलेशिया, और साथ में ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, और ये चीन का भाग, ये वियतनाम का, लाओस का, कुछ भाग ये यहाँ ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें आते हैं। इसमें आप लोग उलझ जाते होंगे, बहुत समस्या आती होगी, तो इसमें समस्या की कोई बात है नहीं है। ध्यान से अगर नक्शे को देखें तो थोड़ी बहुत लाइन इधर-उधर भी हो जाएगी तो चलेगा। और एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको भर के तो देता है पर नाम नहीं देता। आपको उस क्षेत्र का नाम सिर्फ लिखना। और इन 5-6 स्थानों में से 5-6 जो स्थान दिए हैं कि ये कनाडा वाला, ये साइबेरिया वाला, ये इंडोनेशिया मलेशिया वाला, और ये दक्षिण पूर्व एशिया वाला, और ये कांगो बेसिन वाला, और ये अमेजन बेसिन वाला, इनमें से कोई एक देंगे, कोई पूरा तो वो देंगे नहीं, तो इसलिए घबराने और डरने की तो बात है नहीं है। इन 4-5 में से एक स्थान याद रख लें। और यहीं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी जो और नक्शों में आएगी वो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी रहेगी, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में और भी चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो ये तो एक निर्वाह संग्रहण क्षेत्र वाला भाग था, इसको आप जरूर देखिएगा। बार बार देखेंगे इस वीडियो को तो जरूर आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।